नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसे कंपनी है जो देखा जाए तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है और इस कंपनी ने अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है उस पीएलआई स्कीम में कंपनी के ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड चाइना के सबसे बड़े ब्रांड और वो इंडिया के साथ काम करना का मतलब इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं खुद का मोबाइल्स और वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर ही काम करेंगे। तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर पड़ेंगे और उसके साथ-साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ये भी कमेंट्स किया है कि उसका नया जो प्लांट है, वो भी मतलब बनना स्टार्ट हो चुके हैं और नया प्लांट्स के माध्यम से वो सिर्फ़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मोबाइल का जो डिस्प्ले है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो इसका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है। उस बेसिस में कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ के साथ-साथ कंपनी का जर्नी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा कंपनी अलग लेवल का और बेस्ट लेवल का सेल्स यहाँ पे किया है। कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट 77 करोड़ से 113 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जो 77 करोड़ से 113 करोड़ तक देखने को मिला है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, उस तरीके से क्या बैलेंस शीट भी ठीक-ठाक है? देखिए, कंपनी का रिज़र्व जो 53 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके हैं 1400 करोड़ के आसपास और कंपनी के जो लायबिलिटीज़ है, वो भी आप देखेंगे तो कंपनी का जो एक्चुअली जो बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स कम है, कोई बात नहीं, बोरिंग्स ज़्यादा हो गया था, उसको कंपनी कम भी किए और कंपनी की जो सीडब्ल्यूआईपी है, जो 4 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआईपी देखने को मिला था, वो 410 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआईपी देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, कंपनी के ऊपर प्रॉफ़िट मतलब जो खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे लगा चुके हैं। अभी कंपनी का अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी का 2000 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। तो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड भी रिसीव हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का जर्नी भी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जब हर पैरामीटर्स पॉजिटिव है, तो एक चीज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, तब आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में ढूँढना है, कहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है। अगर आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूँढ पाएँ, तो आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगा वहाँ पे टेन-टी लेने का। तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कहाँ पे मिला? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बना? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब भी इस तरीके से रेंज के ऊपर कंपनी रीबैक कर रहा है, तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो ईज़िली वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए फाइनली कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा और कंपनी किस तरीके से टारगेट के नज़दीक है। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ही कंपनी टारगेट को अचीव कर लेंगे। देखिए, अब मैं रनिंग मार्केट में वीडियो बनाता हूँ तो शायद आप कल जाकर देखेंगे तो टारगेट हो चुके हैं। तो उस कब टारगेट हुआ उसको आपको पता नहीं करना है। आपको ये पता करना है कहाँ पे एंट्री बना था, किस लेवल में एंट्री बना था, क्योंकि यही आपको सीखना है। ये अगर आप सीख पाए तो आप प्रॉफ़िट बना पाएँगे। देखिए जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, प्लीज़ एक बार लाइक करके और आप सिर्फ़ येस लिख कर मुझे भेजिए तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि हाँ, वो भी इस तरीके से पैटर्न को सीख कर काम कर रहे हैं। वो भी इस तरीके से पैटर्न्स को फ़ॉलो करके काम कर रहे हैं। देखिए पैटर्न्स बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ के पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो उस पैटर्न्स को फ़ॉलो करना, ना करना आपके हाथ में है। कभी भी मैं आपको बोलता हूँ किसी की बात सुनकर काम मत करना। आपको उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी का फंडामेंटल के ऊपर, फाइनेंशियल के ऊपर, टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और भरोसा आपको 1-2 दिन में नहीं करना है। एटलीस्ट 6 मंथ उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए। उसके ऊपर छोटे-मोटे 1-2 क्वांटिटी से ट्रेड करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इसके ऊपर मुझे भरोसा है, इस पैटर्न्स में मुझे पैसा बनाकर दे सकते हैं, तब आप काम करिए। बाकी मैं मेरा 7 साल इस मतलब फ़ील्ड में हूँ, 7 साल इस तरह के पैटर्न्स को फ़ॉलो करके काम कर रहा हूँ। तो उस बेसिस में मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। देखिए प्रिंस पाइप और फिटिंग्स कंपनी इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में है और पाइप इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज में टॉप 5 रैंकिंग में है।
कंपनी तो बहुत छोटा है, इसी का तो फ़ायदा उठाना है। छोटे कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है, अगर वो कंपनी सही दिशा में जा रहा है तो। सही दिशा में जा रहा है इसका मतलब क्या है? कंपनी का परफॉर्मेंस। आरओसी आरओई बेस्ड है, पी रेशियो सेम टू सेम है। अगर मैं पी रेशियो की एक बार चर्चा करूँ तो कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 64 के आसपास। तो पी रेशियो में करेक्शन हुआ, आज 40 के आसपास है और एवरेज पी रेशियो कितना है? 30 के आसपास है। तो थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है, फिर भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। उतना भी ओवर वैल्यूड नहीं है। तो कंपनी पाइप एंड फिटिंग्स की इंडस्ट्रीज़ में है, जो फिटिंग्स एंड पाइप फिटिंग्स एंड अ, मतलब पाइप फिटिंग्स इंडस्ट्रीज़ में अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ज़रूर एक काम करिए, ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लीजिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचिए और इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके काम करिए। तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर डेप्थ है और हाथ में कैश भी बहुत शानदार है। अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ किया। तो 35 करोड़, 94 करोड़, 20 करोड़, 71 करोड़। तो अलग लेवल के यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ होता देखने को मिला। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है, इस कंपनी को आपको भूलना चाहिए। और कंपनी के ऊपर एज़ अ इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। मान ही लेता हूँ एफएस के पास ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके चला है। तो 7,000 कंपनी मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप के ऊपर निवेश करने से पहले हर कोई इन्वेस्टर एक बार सोच लेंगे, क्या इसके ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर भी आप देखेंगे तो एफएस के पास जो 3% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 5% के आसपास। इसका मतलब होल्डिंग को बढ़ा गया है। तो मतलब होल्डिंग को ज़्यादा किया गया है। और इसी तरीके से अगर डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दूँ, तो डिलीवरी का परसेंटेज आप देखेंगे, तो प्रिंस पाइप के ऊपर लास्ट कुछ few डेज़ में कंटीन्यूअसली एक एवरेज के 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। तो ये बेस्ट तरीके से बेस्ट परसेंटेज देखने को मिला है। और कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए 3 बार यहाँ पे शोल्डर बना, फाइनली एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट किया। तो यहाँ पे इस पैटर्न को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बनता है और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा धमाका होगा। तो फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ इस कैंडल के माध्यम से और इसमें कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं और कन्फर्म होने के बाद नीचे आए और फिर से देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। हमेशा देखिए कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद ही कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे होगा नहीं। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जर्नी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। ऐसे होगा नहीं, कभी-कभी कंपनीज़ के ऊपर करेक्शन भी दिखेगा, कभी-कभी गिरावट भी दिखेगा। उस गिरावट के माहौल को आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और एंट्री लेवल से टारगेट तक मुझे अगर टारगेट मिले, तो करीबन मैं 936 के आसपास टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ और जो 29% के आसपास टारगेट मिलने वाले हैं, तो मैं इस टारगेट को फॉलो करके चलूँगा। अगर आप इस कंपनी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके थोड़ा रिसर्च के हिसाब से करिए, आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन आज तक नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक अलग लेवल का कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किए और जिस तरीके से नीचे लेवल से अपर लेवल तक आए, तो हर कोई इस कंपनी के दीवाना बन चुके हैं। दीवाना बन चुके हैं इसका मतलब क्या है? कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जो जनरेट करके दिया, कंपनी के ऊपर एवरेज एवरेज रिटर्न 40 टू 30 टू 40% के आसपास देखने को मिला और 10 साल, 3 साल, 5 साल में अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? कंपनीज़ के ऊपर जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए 5,400 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट सॉरी सेल्स ग्रोथ 7,300 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। 1 साल में एटलीस्ट देखा जाए तो 40% 35 टू 40% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। उसी हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंस पेमेंट सब कुछ करने के बाद कंपनी के हाथ में 5,763 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 747 करोड़ के आसपास। अराउंड आप बोल सकते हैं 13% के आसपास यहाँ पे सेल प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। तो 13% के आसपास प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसीलिए देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश फील करता हूँ क्योंकि कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कर्जा लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ कर्जा भी बढ़ रहा है। मतलब कोई भी बैंक का
प्रॉफ़िट बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ उसका कर्ज़ा भी बढ़ रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अभी एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा निवेश देखने को मिला है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो एक अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है, करीबन 60% के आसपास। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है, वो आप देखेंगे तो कुछ लंबा-सा जर्नी से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, कुछ यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल क्रिएट किया और ब्रेकआउट किए और अभी देखिए धीरे-धीरे करके वो क्या कर रहा है, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया, और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी देखिए कब जाएगा वो तो पता नहीं, अगर इस एंट्री लेवल से टारगेट तक, इस जर्नी तक पहुँचा, तो एटलीस्ट कंपनी 78% के आसपास टारगेट देंगे। अगर मान ही लेता हूँ कंपनी 2 साल, 2.5 साल में टारगेट दे, 3 साल में भी टारगेट दे, तो भी एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो भी आपको करीबन 25% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है सालाना। बाकी आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे, तो उसका नाम आप देखेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म है केएलआरएफ। तो केएलआरएफ का जो कंपनीज़ है, कपिलपति लक्ष्मी रोलर, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस कंपनी का अपडेट क्या है, सबसे पहले दिखा दूँ, वो है डिविडेंड। कंपनी 22 तारीख को डिविडेंड देने वाला है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर इस कंपनी का डिविडेंड आने वाले थे, तो कब आएगा? तो फाइनली डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 22 तारीख को डिविडेंड मिलेगा। तो जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए, उसको मिल जाएगा। अगर इस कंपनी को वो निवेश करके रखे हैं, तो आप डायरेक्टली जाकर ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत कर देना। कंपनी बहुत छोटा है, रिस्की कंपनी है। तो प्लीज़ अगर डिविडेंड पाना चाहते हैं तो कोई बड़ी कंपनी का चूज़ करिए, अच्छे कंपनी को चूज़ करिए। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।